हेलो दोस्तों, तो आज से आपका नया लेसन स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अरिहंत और प्लस में विद्या, इन तीनों बुकों के क्वेश्चन को बताया जा रहा है। इन तीनों क्वेश्चनों के वो सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ भी चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो शायद हम नहीं बताएं एनसीईआरटी के, फिर भी अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर देना, उन सारे क्वेश्चन को भी हम बता देंगे। पर जो क्वेश्चन कभी भी आज तक आए ही नहीं है, उन सारे क्वेश्चन को बताकर मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ। वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो हर बार, जो एक बार भी पेपर में आया होगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं बता दूँगा। पर जो क्वेश्चन आज तक पूछे ही नहीं गए उन क्वेश्चनों को मैं नहीं बताऊंगा। और साथ साथ में क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं तीन तीन बुक को साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर सारी बुकों के क्वेश्चन को एक साथ में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो मुझे डालना पड़ जाएगा, और इसलिए मैं इन सारे वीडियो को लगभग 10 पार्ट में पूरा का पूरा एडजस्ट कर देता हूँ। तो आज का आपका जो पार्ट है ये आपका भाग 1 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 1 आज हम बताने जा रहे हैं। तो भाग 1 का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हमने उठाया है। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि घन तो मुझसे उतना अच्छा बनेगा नहीं, फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो चलो यही बना लेते हैं कि दो घन है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझाना है वो चीज़ हम समझा ही देंगे। ये पूरे के पूरे घन का जो आयतन है वो घन का आयतन, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि घन का जो आयतन है वो आपका दिया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, 64 सेंटीमीटर का क्यूब दिया है। तो यहाँ पे घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो आपको पता है घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है। तो घन का आयतन बराबर होता है फार्मूला भुजा का घात 3 होता है, भुजा का घात 3 होता है। तो यहाँ पे घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, कितना दिया था 64, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, बराबर में ये आपका हो जाएगा भुजा का घात 3 हो जाएगा। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 4 का घात 3, बराबर में ये आपका हो जाएगा भुजा का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये घात 3 से घात 3 कट जाएगा, तो आपका जो भुजा निकल के आएगा, भुजा आपका निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपकी भुजा निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था दो घन है जो एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे के पास ही रखे हैं। तो इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर इसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी तो 4 होगा। तो अगर लंबाई की बात की जाए तो जितना भी आप यहाँ पर एक दो घन है तो लंबाई 4 और 4 8 हो जाएगी। यहाँ पे मान लो अगर 3 घन होते तो लंबाई 12 हो जाती, 4 घन होते तो लंबाई 16 हो जाती। मतलब आपको 4 4 जोड़ते जाना है। लेकिन जो आपकी चौड़ाई होती है, जो आपकी चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चौड़ाई आपकी 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी 4 ही रहेगी। तो इस चीज़ को आप समझना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, पर आज एनसीईआरटी से बता रहे। तो इसमें तो पहला एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई, क्योंकि जो बनाया जा रहा है वो घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ की लंबाई आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की जो चौड़ाई हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। हमने बताया कि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं होगा। और उसके बाद हो जाएगा घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप वहाँ से जाके फार्मूले को देख सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 2, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई ऊंचाई हो जाएगा। ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 4 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 2 गुणे 8 को 4 से गुणा करोगे 8 चौको 32 हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा, 8 को 4 से गुणा करोगे 32 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 3 और 1 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे में आपका 70 हो जाएगा, और 70 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर किसी भी चीज़ का आप इस क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर हमेशा स्क्वायर में ही होता है। हमने सही से जोड़ा है ना। यहाँ पे 2 6 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 3 1 4, 4 3 7, 1 हासिल 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 80 होगा। 80 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अदर बुक में है, एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो मैंने बता भी दिया है, पर और सारी बुकों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब और सारी बुकों के क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे और क्वेश्चन इस टाइप के कराएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, लिखा यहाँ पे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब यहीं से आप कैसे फिगर बनेगा ये समझ लीजिए कि जो निचला भाग है वो अर्धगोले के आकार का है, और इस अर्धगोले के ऊपर जो रखा है वो एक खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने ये बना लिया। वैसे मेरा आर्ट ज़्यादा बेस्ट नहीं है, पर समझाने के लिए मैं सबको समझा दे रहा हूँ। ये आपका जो निचला भाग है ये मान लेते एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, ये आपका एक अर्धगोले के आकार का जो निचला भाग है ये मान लेते एक अर्धगोले का आकार है, और इसका जो व्यास दिया ये पूरा का पूरा व्यास ये आपका दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है। जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी ना। जब ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो ये भी तो त्रिज्या ही है, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे तो ये भी तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन भी तो इसी पर स्थित है, तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया था क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई जब 13 सेंटीमीटर है तो अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो दिया है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से अगर 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। सारा का सारा मान तो आ चुका है। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आप 100% बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले के ही ऊपर तो बेलन स्थित है, तो बेलन की भी त्रिज्या जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया 13 सेंटीमीटर, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ से जो ये अर्धगोला दिख रहा है ये भी तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो ऊंचाई तो होगी। तो 7 सेंटीमीटर अगर इसमें से घटा देंगे 13 में से 7 तो 6 सेंटीमीटर आपकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो जितनी चीज़ें हमने बताया इस सारी चीज़ों को लिख के भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास लिखेंगे। अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास आपका कितना दिया है? ये आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की आपकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होगा। फिर लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी वही आपकी अर्धवृत्त की ऊंचाई भी तो होती है। अर्धवृत्त की ऊंचाई भी उसी के बराबर होती है, तो वो कितनी होगी? वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा किसके? बेलन की त्रिज्या के। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या के, क्योंकि उसी पर तो स्थित है, बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पूरे बर्तन का, पूरे पात्र की कुल ऊंचाई आपकी दी है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे
बेलन की ऊंचाई, बेलन की कुल ऊंचाई, तो बेलन की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगी 13 सेंटीमीटर में से अगर हम ये अर्धवृत्त का जो बताए थे इसको घटाना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। तो बेलन की ऊंचाई निकल आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपका वक्र पृष्ठ ही होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, और इसी चीज़ को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो फार्मूला होता है इसका 2πr/h। हम पाई का मान रखेंगे नहीं, पाई का मान सीधा लास्ट में रख देंगे। अगर यहाँ पे कट रहा है तो वैल्यू काट भी देंगे, रख सकते हैं 2। पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। आर का मान 7 है, और बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। 7 से 7 को काट देंगे, 22 को 2 से गुणा करोगे 44 हो जाएगा, गुणे में 6 हो जाएगा। 6 को 44 से गुणा करोगे तो 6 चौको 24, 6 को 24 4 से गुणा करोगे 24, और 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा। 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हो जाएगा आपका 2πr², 2πr² हो जाएगा, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। यहाँ पे अर्धगोला है तो 2πr² हो जाएगा। हो जाएगा 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 7 × 7, एक 7 से एक 7 को काट देंगे। 22 को 2 से गुणा करोगे 44, गुणे में 7 हो जाएगा, और 44 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28 में 2 जोड़ोगे 30, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देंगे। अर्धगोले का मान कितना आया? 308 आया है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया है वो आपका आया 264। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में 4 जोड़ोगे 12, 6 में 0 जोड़ोगे 0, 6 ही होगा, और एक हासिल 7, 3 में 2 जोड़ोगे 5, तो 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बार फार्मूले को पढ़ना। फार्मूले में सब कुछ होता है, क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है। वहाँ से आप फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद आपका आंसर 100% आ जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, सेम एक ही जैसे है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो कैसे करना है सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक खिलौना की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका खिलौना दिया है उसकी त्रिज्या कितनी दी है, तो उसकी त्रिज्या आपकी दी है 3.5 सेंटीमीटर, और एक किस आकार का है, एक शंकु के आकार का है। और शंकु के ऊपर उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब हर में जो निचला भाग होगा वो किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का। बस यहीं से क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने पहले से फिगर बनाया है कि आपका जो फिगर है ये अर्धगोला होगा, ये निचला भाग अर्धगोला है और इसके ऊपर ही आपका शंकु दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है ये एच होती है ऊंचाई। क्वेश्चन में खिलौने की त्रिज्या, ये खिलौने की त्रिज्या जो है ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। और उसके बाद संपूर्ण ऊंचाई, इस पूरे से पूरे फिगर की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। आपको पता है जो त्रिज्या होगी यही इसकी भी तो ऊंचाई होगी,
तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। अगर शंकु की ऊंचाई देखा जाए, स्पेशल शंकु की ऊंचाई, तो 15.5 में से अगर हम 3.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 1, ये शंकु की ऊंचाई जो निकल के आएगी वो 12 निकल के आएगी। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई का भी ज़रूरत पड़ेगा, जबकि शंकु की त्रिज्या तो हमारी निकल के आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। तो सारी चीज़ें हमें पता हो चुकी है। हम हर एक चीज़ का मान लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास पता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें पता है कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी 15.5 में से अगर हम 3.5 घटा देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो 12 सेंटीमीटर, ये आपकी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई। अब दूसरी चीज़, शंकु की जो त्रिज्या होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही होगी। अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या आपके 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ पे मान उठा के रखते हैं, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान 3.5 गुणे में 3.5 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 7 से 35 में भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, पर 0.5 हो जाएगा। 0.5 गुणे में 3.5, इन सारी वैल्यू को गुणा कर लेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा, हम गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा टोटल मान हो जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सीधा 35 को 2 से गुणा करोगे 70 होगा, मतलब 7 होगा। 7 को 5 में गुणा करोगे और यहाँ पे फिर 0.5 को 22 से गुणा करोगे तो 11 आएगा, क्योंकि 110 आएगा, पॉइंट लगेगा तो 0 और 11 × 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत है कि जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें बेलन का, शंकु का जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, इसमें फार्मूले में होता है πr/l, पर यल का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक यल का फार्मूला होता है। यल बराबर होता है फार्मूला r² प्लस में h²। यल आपका होता है तिर्यक ऊंचाई, यल आपका होता है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे यल निकाल लेते हैं, तो यल बराबर हो जाएगा, r का मान कितना दिया था 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस में h का मान आया था 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 50 25 और 4 × 12 हो जाएगा, मतलब 12.25, और 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। तो यल बराबर इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5, 156.25, और 156.25 किसका वर्गमूल है? तो ये 125 का वर्गमूल है। यहाँ पर एक जोड़े पे पॉइंट लगा तो एक अंक पे पॉइंट लगा दोगे, तो यल का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या लिखेंगे? अब आगे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका πr/l। तो यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान आपका हो जाएगा 3.5 और यल का मान हो जाएगा 12.5। 7 से इसको काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 22 को 0.5 में गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा, और गुणे में 12.5 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 137.5। 137.5 ये आपका मान निकल के आएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, आपका क्वेश्चन में पूछा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 137.5 और प्लस में इसका मान आया 77। दोनों को जोड़ देंगे तो जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा से लंबा ज़रूर है, पर आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देख लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े सवाल हैं, अगर कितना भी धीमे हम बताएंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। कि 1 मिनट में सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर बता देंगे तब भी तो नहीं ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको 100% सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना।